हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। यूपीएससी प्रीलिम्स में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन या अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। यह सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं 1979 से 2024 के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हम लोग थीम वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली आपको हर टॉपिक की कैटेगराइज क्वेश्चन मिलेंगे। आप इन क्वेश्चन को एडुकेमी के पोर्टल पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं एडुकेमी के क्लास नोट्स जो अवेलेबल हैं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यह सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आप उसको डायरेक्टली पीवाईक्यू में जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि पीवाईक्यू का क्या डिमांड्स है और आप किस तरीके से टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आपकी रीडिंग हैबिट्स और पीवाईक्यू के डिमांड में मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पार्ट 1। Okay, so the first question is here. The reference with reference to the trade related investment measure trims which of the following statement is correct? Quantitative restriction on imports by foreign investor are prohibited. Yes. Quantitative restriction on import prohibited hai by the foreign investor. This statement is right. They apply to investment measure related to trade in the both goods and services. No, it is not applied to the both. So second is incorrect. If second is incorrect, we can eliminate the option number A and D. They are not concerned with the regulation of foreign investment. Yes, they are not concerned with the regulation of the foreign investment. So the answer of this question is 1 and 3. जब भी आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे ट्रिप्स के बारे में, देन ट्रिम्स के बारे में बात हो रही है, डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं, आईएमएफ के बारे में बात करते हैं। इन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इन इंस्टीट्यूशन को पढ़ना, करंट में क्या चल रहा है वो देखना। जो ये है कि रिलेटेड टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, इट नॉट डील विद द सर्विसेज, इट्स ओनली डील विद द गुड्स। सो दैट्स द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स द फोर कंट्री मेंबर्स ऑफ G20। तो हमें बताना है कि चारों में से कौन से कंट्री G20 के मेंबर्स हैं। तो आंसर इज 1 ही है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीकन, टर्की। ऑल फोर आर द मेंबर ऑफ G20। तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए कि G20 के मेंबर्स कौन कौन से हैं। स्पेसिफिकली वही मेंबर्स पूछे जाते हैं जो न्यूज में रहते हैं, जिनका मेजर रोल होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और G20 इसलिए भी पूछा गया क्योंकि नेक्स्ट ईयर इंडिया में G23 में G20 होना था, जिसकी वजह से ये न्यूज में था। इंटरनेशनल बॉडी स्पेसिफिकली द मेजर इकोनॉमी, वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक बॉडी इन द वर्ल्ड, तो इसलिए आपको आइडिया रहना चाहिए अबाउट G20। हम लोग अपना प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। 11 जनवरी को पहला टेस्ट होने वाला है, 11 जनवरी 2025। बैच फर्स्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद हमने बैच सेकंड बैच शुरू किया। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं, अवेलेबल है। कैसे आप क्रैक करेंगे एग्जामिनेशन को, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, किस तरीके से अटेम्प्टिंग स्किल को बढ़ाएंगे, किस तरीके से आप एनालिटिकल स्किल को बढ़ाएंगे, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं। एडुकेमी के यूट्यूब चैनल पे सब अवेलेबल है, आप इसको जाके देखें और कुछ अच्छा नया सीखें कि एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाता है। इसके साथ साथ हम ये सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स का कंपोनेंट हो, सीसेट का कंपोनेंट हो, टेस्ट सीरीज हो, सीसेट का टेस्ट सीरीज हो, तो ये सब आपको मिलेगा। तो नीचे दिए गए लिंक से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ईयर में सक्सेस रेट रहा था 45% से ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है। मोर देन 50% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली अपीयर हुए हैं। आप देख सकते हैं वाई टी यूट्यूब पे एक सीरीज है डायरेक्ट हिट के नाम से, आप उसको जाके कर सकते हैं। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन का, आपकी एक्यूरेसी इससे इंक्रीज होगी। एंड दीज टू आर द स्टूडेंट फीडबैक कि कैसा कैसा उनका रिजल्ट रहा रिलेटेड टू द पीएसपी ऑफ द लास्ट ईयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट द AIIB? AIIB has more than 80 members. Yes, it having more than 80 members. India is the largest shareholder. No. China is the largest shareholder. China is having a share of the 27%, where the India is having a share of only 7%. AIB does not have any members from the outside India. No, like the UK, Switzerland are the members आउटसाइड द इंडिया। ऐसा नहीं है कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में सिर्फ एशिया के मेंबर हैं, अदर कंट्री ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस बैंक। तो सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, आंसर इज वन ओनली। तो अगेन द बैंकिंग सिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एज एन इंटरनेशनल बॉडी, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये इंडेक्स खत्म हो चुका है, अब तो नहीं आता है। तो एट दैट टाइम मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट द पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। और इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया था, 60 to 70 के बीच में इंडिया का रैंक था एट दैट टाइम, इसलिए इंडेक्स न्यूज में आया था और पूछा गया था। तो अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन की, तो वर्ल्ड बैंक क्या क्या रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या क्या रिपोर्ट्स निकालते हैं, आईएमएफ की कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट है रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट्स इज पब्लिश्ड बाय। अभी मैंने बताया था रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो 2019 में रिपोर्ट्स के बारे में भी पूछा गया। तो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क बता देता हूँ, कौन कौन से और रिपोर्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से रिपोर्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं सी सेट का बैच 29 दिसंबर से शुरू हुआ है। वीकेंड में क्लासेस होंगे फ्राइडे एंड सैटरडे को, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली फोकस हमारा पीवाईक्यूज पे रहने वाला है, किस तरीके की यूपीएससी के पेपर की लैंग्वेज है, किस तरीके से उसको सोल्व करना, दीज आर द वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स। आपको हर क्लास के साथ वर्कशीट दिया जाएगा जिसको क्लासरूम में ही सोल्व कराया जाएगा। सारे एग्जाम्पल्स आपको कराए जाएंगे, स्पेसिफिकली किस तरीके टॉपिक को सोल्व किया जाता है, कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉपिक, किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है, वो हम सारा डिस्कस करते हैं आपके साथ। और ये एक इंटरेक्टिव क्लासेस रहने वाले, तो आप इसको ज्वाइन करें। एंड जो भी आपका सी सेट का फियर है वो आपका दूर हो जाएगा आफ्टर ज्वाइनिंग दीज क्लासेस। एंड फॉर मी द सी सेट इज द गेम ऑफ सिलेक्शन, इधर इट्स योर पेपर सिलेक्शन और इधर इट्स योर क्वेश्चन सिलेक्शन इन द पेपर। तो उस पर ही हम बात करेंगे, उसको ही हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया enacted the Geographical Indication Act 1999 in order to comply with the obligation of Geographical Indication Act 1999 है। इस पे कॉम्प्लिकेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही रहता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्लिगेशन है रिलेटेड टू द जीआई टैग। तो इसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए एंड यू शुड हैव द नोट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक आल्सो। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है क्या? ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एक वर्ल्ड बैंक की फैसिलिटी है, वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। इट्स अ रिपोर्ट दैट एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू एनेबल प्राइवेट सेक्टर एंड द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वर्ल्ड बैंक का है, एक रिपोर्ट है, फैसिलिटी है जो प्रोवाइड करता है स्पेसिफिकली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो दीज आर द फैक्चुअल काइंड ऑफ द क्वेश्चन जो आपको न्यूज पेपर से मिलेंगे, क्या क्या रिपीट्स हैं, क्या क्या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके रिपोर्ट्स क्या क्या हैं, तो आप उनको जाके अटेम्प्ट करें, पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया हैज रेटिफाइड टू ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट of the WTO, TFA in the WTO, Bali Minister Package of 2013, TFA came into the force in January 2016. So this is the wrong statement, third statement is wrong, ये पहले से ही हो गया। 1 and 2 is the answer, 1 and 2. So it's again the factual information। WTO का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट किस मीटिंग में हुआ है और इसके साथ साथ किस किस कंट्री से ये साइन हुआ है, दैट्स अ क्वेश्चन। Now let's move to the next one. Next question is about the India ranking in the ease of doing business report sometimes seen in the news। Again ये रिपोर्ट के बारे में पूछा गया, ease of doing business reports। इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन भी आया 2021 में, लेकिन अब ये रिपोर्ट बंद हो चुकी है। ये रिपोर्ट उस टाइम वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती थी। तो द आंसर दिस क्वेश्चन भी, मेरा कहने का मीनिंग यही है कि आप देखें क्वेश्चन के किस तरीके के पूछे गए हैं। स्पेसिफिकली फोकस है रिपोर्ट्स पे, उनके फंक्शंस पे, कंपोनेंट्स पे, क्या काम करते हैं, मेजर इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट्स क्या है, क्या क्या फंड रिलीज करते हैं, क्या क्या उनका एडवांटेज है, तो वो आप याद रखें स्पेसिफिकली इकोनॉमी पे ध्यान देते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अगेन ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है आपको? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट इज रिलीज बाय द IMF। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाय द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको रिलीज करता है। तो अगेन द क्वेश्चन ऑन द रिपोर्ट ही पूछा गया है, किस तरीके का रिपोर्ट है, वो कौन रिलीज करता है, इट्स काइंड ऑफ थिंग। और ये 2 बार रिलीज की जाती है 1 साल में रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज बीन प्रपोज टू ऐड बास्केट? इट्स वाज रेमिनबी, चाइनीज करेंसी है, इसको कंसिडरेशन लिया गया था कि हाँ हम चाइना की करेंसी को ऐड करेंगे इन द
ग्लोबल करेंसी मार्केट। तो ये भी करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, so this become important, so answer this question is B. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम IMFC कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। IMFC डिस्कस द मैटर ऑफ कंसर्न affecting the global economy and advise the International Monetary Fund on a direction of work. Yes, ये करता है IMF को। The World Bank participates as observer in the IMFC meeting. Yes, it's both the statements are correct. World Bank act as an observer and it's a International Monetary Fund or a direction of the bank. So the answer to this question is both 1 and 2. Next question पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is about consider the following statements. New Development Bank has set by the APEC. Headquarter of New Development Bank in the Shanghai. ये APEC नहीं, it's a bank of the BRICS. न्यू डेवलपमेंट बैंक इज द बैंक ऑफ द ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं। यस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में ही है। तो द आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको आइडिया रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स किसने रिलीज किया? अगेन इन सोन द रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिलीज होता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को रिलीज करता है। प्रोमेंटोटिव आप स्पेसिफिकली फोकस करेंगे WTO पे। WTO पे जब आप फोकस कर रहे हैं, आप फोकस करेंगे ट्रिप्स, आप फोकस करेंगे ट्रिप्स पे। रिसेंट में जो भी WTO की कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, आप उनको फोकस करेंगे। GI टैग्स वाले पे, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वाले पे, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सिडीज वाले पे, अब इन सब चीज़ों पे फोकस करें। इसके साथ आप वर्ल्ड बैंक पे फोकस करें, IMF पे फोकस करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे फोकस करें, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पे फोकस करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक पे फोकस करें, और इसके साथ साथ G20 पे फोकस करें, G7 पे फोकस करें, ILO पे फोकस करें। दीज आर द काइंड ऑफ द टॉपिक जो पूछे जा रहे हैं हम कंटिन्यूसली। इनमें भी क्या आप पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स कौन कौन सी ये इंस्टीट्यूशन रिलीज करते हैं, इंडिया स्पेसिफिक कोई रिपोर्ट्स इन इंस्टीट्यूशन की हैं, कोई रिसेंट में इन्होंने कोई स्टडी को पब्लिश किया है, कोई ऐसा इंडिकेटर्स हैं जो पार्टिकुलर निकालते हैं डिफरेंट कंट्री के लिए, उसमें इंडिया का रैंक आया है, और ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारा प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपका प्रीलिम्स में सक्सेस रेट बढ़ जाएगा क्वालिफाई करने का। आप हमारा CSET का प्रोग्राम भी ज्वाइन करें, तो आप अटेम्प्ट करें PYQs ऑफ UPSC ऑन द एडुकेमी पोर्टल। तो मिलते हैं